आज की हमारी ये क्लास में हम देखने वाले हैं सेरल्स में हाइब्रिड निकलने का सीक्वेंस। ये कौन सेरल्स यानी कौन सी खाद्यान्न या अनाज वाली फसलें को किस सन में निकाला गया और कब निकाला गया, किसके माध्यम से निकाले गया। तो ये एक एक पॉइंट को लेकर पूरी चर्चा करेंगे और साथ में हम उनका ईयर भी देखेंगे और उनसे संबंधित वैज्ञानिक भी देखेंगे। तो इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए ये क्लास में या ये वीडियो में नया एग्रीकल्चर का अपडेट लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम एक एक करके हल कर लेते हैं। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए प्लीज़, और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। मैं इतना कहना चाहूँगा। तो आपके सामने कुछ फसलों के नाम हैं और उनकी वैरायटी भी है और उनका सन भी है कि कौन सी फसल जो है कब निकाली गई और किस सन में निकाली गई और उनका वैज्ञानिक कौन था। तो हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने है मेज मक्का। मक्का में जो है पहली जो है सेरल्स जो है पहली सेरल्स या अन्न वाली फसलें में देखेंगे तो मक्का अनाजों की रानी के नाम से भी ये जाना जाता है। और जो है अभी तो जो है एथेनॉल के लिए बहुत फेमस क्रॉप है ये वर्तमान में। तो चलिए हम देखते हैं मक्का में सबसे पहले जो हाइब्रिड जो निकाली गई थी वो है गंगाबन। और ये कब निकाली गई थी? 1964 में निकाली गई थी। कब निकाली गई थी? 1964 में। बिल्कुल यहाँ पर आपको जो पॉइंट टू पॉइंट सीक्वेंस से ही क्रॉप मिलेगी पढ़ने को कि कौन, बिल्कुल एकदम मैंने सिस्टमेटिक जमा कर आपके लिए वीडियो में लेके आया हूँ ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। मक्का के बाद याद रखिए ज्वार की पहली किस्म थी CSH1 जो निकाली गई थी 1964 में यानी 1964 में निकाली गई थी। फिर इसके बाद में देखेंगे बाजरा, पर्ल मिलेट बोलते हैं जिसे, HB1 यानी हाइब्रिड बाजरापन, और यह निकाला गया था 1965 में। कब निकाला गया था? 1965 में। HB1 ये प्रथम किस्म थी बाजरा की। यदि हम बाजरा के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी लें तो बाजरा में जो है गुणसूत्र की संख्या 14 होती है और इसका उत्पत्ति स्थान है अफ्रीका। और यह एक ऐसी फसल है जो बहुत कम बारिश वाले स्थानों में, जिस स्थान पर 200 से 250 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ भी इसकी खेती बहुत अच्छे से होती है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। और यदि हम बाजरे का टेस्ट वेट देखें, टेस्ट वेट यानी परीक्षण भार, तो 5 से 9 ग्राम ही होता है। तो ऐसी सामान्य और जानकारी के लिए आप कमेंट्स करें तो मैं आपको स्पेशली जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कपास जो रेसे का राजा कहा जाता है और इसे और भी बहुत सारी सामान्य जानकारी जो है हम आगे देखेंगे। तो चलिए H4 कपास में जो है कॉटन में पहली जो जाति निकाली गई थी H4 कब निकाली गई थी? 1970 में निकाली गई थी। वाय किसके द्वारा? CT पटेल जो सूरत गुजरात से हैं। और यह जो है हमारे भारत के कपास के वैज्ञानिक माने जाते हैं और इन्हें फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसे तो कपास की बहुत सारी वैरायटी होती है, देसी कपास, अमेरिकन कपास, बीटी कपास। तो आजकल जो है सबसे ज़्यादा जो खेती जो हो रही है बीटी कॉटन की हो रही है। क्यों हो रही बीटी कॉटन की? क्योंकि बीटी कॉटन में एक जीन को डाला गया है और उस जीन के कारण जो है कपास में जो है कीटनाशक का छिड़काव कम करने की आवश्यकता पड़ रही है। बीटी यानी बैसिलस थ्रेंजेंसिस नामक एक जीन को ट्रांसलेट किया गया है। क्या है? कपास की फसल में पिंक बॉल वर्म ज़्यादा प्रकोप करता है, तो इससे बचने के लिए यह एक जेनेटिक मॉडिफाई किस्म वर्तमान में निकाली गई और यह जो है अभी भारत में काफ़ी बड़े पैमाने पर इसकी खेती हो रही है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं सूरजमुखी में। अब हम देखते हैं सूरजमुखी की जो पहली किस्म थी BSH1। कौन सी थी? BSH1
और ये निकाली गई थी 1978 में। कहाँ से निकाली गई थी? कर्नाटक से निकाली गई थी। और यदि हम सूरजमुखी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखें तो सूरजमुखी एक डे नेचुरल प्लांट है, मतलब इसमें प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये वर्ष में तीनों ऋतु में इसकी खेती होती है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। और यह तेल के लिए, यह फसल जो है तेल के उत्पादन को या तेल को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। और इसमें जो है इसका तेल जो है सूरजमुखी का, सनफ्लावर का, हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ऐसे बहुत सारी जानकारी हम देखेंगे, तो ऐसी जानकारी हम बार बार आपको बताते रहेंगे। यदि हम सनफ्लावर का यदि देखें टेस्ट वेट तो 400 से 500 ग्राम होता है, ये भी आप याद रखिए। सनफ्लावर का टेस्ट वेट यानी परीक्षण भार कितना होता है? 400 से 500 ग्राम होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अरहर। तो अरहर की जो पहली किस्म थी ICPH 8 थी। क्या थी? ICPH 8 थी, जो 1990 और 91 में निकाली गई। 1990 और 91 में निकाली गई। कहाँ से निकाली गई? एग्रीसेट से। एग्रीसेट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेमी अराई ट्रॉफिक्स। और ये कहाँ पर है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय शुष्क फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। तो ये एक हमारे भारत में एक ऐसा संस्थान है जो इंटरनेशनल संस्थान है। यहाँ से एक किस्म निकाली गई। कब निकाली गई? 1990 और 91 में। और ये ICPH 8 प्रभात है और ऐसे बहुत सारी और भी जो वैरायटी है अरहर की या रेड ग्राम की या पिजन पी की, जो बहुत कम समय में तैयार हो जाती है और उत्पादन भी अच्छा देती है। और यदि हम अरहर में देखें तो 25% प्रोटीन होता है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैजिनस कजान। और फैमिली क्या है? लेग्यूमिनेसी। और भी हम जानकारी धीरे धीरे करके हम पूरे एक एक करके हम समझ रहे हैं और निश्चित ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। यदि समझ में आता होगा तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं रंगीन कपास। अरहर के बाद में हम आ जाते हैं रंगीन कपास। तो रंगीन कपास की पहली किस्म जो थी JCC 1 थी और ये निकाली गई थी 1994-95। कब निकाली गई थी? 1994-95 में। बाय किसके द्वारा? डॉक्टर KC मंडलोई के द्वारा। ये KC मंडलोई जो है हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे। और यह किस्म जो है रंगीन कपास की निकाली गई थी खंडवा से। किस स्थान से निकाली गई थी? खंडवा से। तो ये बहुत मायने रखता है कि रंगीन कपास की पहली किस्म कौन सी थी? JCC 1। और निकाली कब गई थी? 1994-95 में डॉक्टर KC मंडलोई के द्वारा। तो आपको याद रखना होगा, पेपर की दृष्टि से ये लाइन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हम देखेंगे धान के बारे में। तो धान की जो है हम किस्में देखेंगे। तो धान की किस्में जो है APRH यानी आंध्र प्रदेश राइस हाइब्रिड 1, ये कब निकाली गई थी? 1994 में निकाली गई थी। और कहाँ से निकाली गई थी? DRR यानी डायरेक्टरेट राइस रिसर्च। और वर्तमान में इसे क्या कर दिया गया है? IRRI। क्या कर दिया गया है? IRRI यानी इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया है इसका नाम बदलकर। तो फिलहाल अभी हमें यहाँ पर जो दिया हम वो समझते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद आंध्र प्रदेश। डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद आंध्र प्रदेश। इसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे? DRR। क्या बोलेंगे शॉर्ट में? DRR। अब यहाँ से एक बार सन फिर से देख लेते हैं। 1994 में किस्में क्या थी? APRH 1। तो ये धान की पहली संकर किस्में थी जो 1994 में निकाली गई। अब हम देखते हैं गेहूं। गेहूं की प्रथम किस्म 70-70, लेकिन ये किस्म है प्रथम 70-70। लेकिन इसमें क्या है, ज़्यादा पैदावार ये नहीं दे सकी, इसीलिए ये वैरायटी सक्सेस नहीं हो पाई। तो इसके बाद बहुत सारी वैरायटी आई, नॉरिन 10 है और भी ऐसी बहुत सारी किस्में आई जिसका उपयोग किया गया। अब हम देखते हैं सुगंधित संकर धान। सुगंधित संकर धान में PR10
कौन सी धान है? PR10। और ये निकाली गई IARI यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से निकाली गई PR10। यह सुगंधित धान, या आप कह सकते हैं कि यह बासमती धान की किस्म थी जिसका नाम था PR10, और ये निकाली गई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आज की जानकारी बस इतनी ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि आपको लगता है कि पेपर के लिए फ़ायदेमंद है तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करिए। ऐसे नए नए एग्रीकल्चर के लिए अपडेट मैं हर वीडियो में आपके लिए लेकर आता हूँ। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर से ताज़ी जानकारी मिलती रहेगी। तो यदि आप मेरा वीडियो देखते हैं तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।